अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं और हमारे साथ आज जो जुड़ेंगे स्क्रीन पे दिखाइएगा। आज हमें जयपुर जाना है, सुजानगढ़ जाना है और जालना जाना है। नहीं है कोई क्या? सब जुड़ चुके हैं, बाय द वे सब जुड़ चुके हैं आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहले महाराष्ट्र के जालना से अंजलि आपको आपकी स्क्रीन पे। अंजलि जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। अंजलि मैम, पहला ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल कौन सा? एक्चुअली मैंने आदित्य बिरिया कैपिटल के 20 शेयर्स लिए थे एट द प्राइस ऑफ 148.30। आदित्य, तो अंजलि मैम क्यों लिया था? ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से ट्रेडिंग का मन था? किस लॉजिक से आदित्य बिरला कैपिटल में खरीदा था? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था मैंने। लॉन्ग टर्म के लिए। और कितना समय हो गया लिए हुए मैम? अभी तो फिलहाल मुझे 1.5 महीना 2 महीना हो गया। लॉन्ग टर्म मतलब मैंने तो भी 3 महीने के लिए सोचा था, 3-4 महीने में। सबकी अपनी अपनी अभी डेफिनेशन तो है फिलहाल लॉन्ग टर्म की, ठीक बात, लेकिन ये लॉन्ग टर्म हम मानते नहीं है मैम। लॉन्ग टर्म कम से कम 1 से 3 साल बिजनेस साइकिल, कुछ तो है ना, फंडामेंटल्स कैचअप करना जरूरी, समय देना स्टॉक को। लॉन्ग टर्म वो है। बेसिकली आपने ट्रेडिंग करी थी, पोजिशनल ट्रेड लिया था, आप चाहते थे कि 3-4 महीने में बढ़िया कमाई हो जाएगी। अगर ऐसा किया था अंजलि मैम, तो कोई स्टॉप लॉस लगाया था क्या? स्टॉप लॉस नहीं लगाया मैंने। हाँ ठीक है। वैसे हंसता क्या, टेक्नो फंडा टाइप है, कई बार टेक्निकल भी बताती चली जाती है। आदित्य बिरला कैपिटल आस्था 148 की बाइंग, 1.5 महीने हो गए, मन था 3-4 महीने रखने का और मन था कुछ बढ़िया पैसा कमा के निकलेंगे, प्रॉफिटेबल एग्जिट होगा। अभी भी समय है 2-3 महीने का, निकल जाएंगे प्रॉफिटेबली। देखिए मेरे हिसाब से तो ये लॉन्ग टर्म में रखने जैसा स्टॉक है, क्योंकि सबसे पहले फंडामेंटल्स की बात करें तो नतीजे अच्छे आए थे। इनफैक्ट देखा जाए तो नतीजों में निम्स में हमने एक बढ़ोतरी देखी है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में, प्रॉफिट में एक अच्छा खासा बढ़ोतरी हुई है। इनफैक्ट इनके अभी नए ज्वाइनिंग भी हुई है मैनेजमेंट में, तो मुझे लगता है वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बैंक को वो लॉन्ग टर्म और ज्यादा ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे फंडामेंटल्स की बात करूँ तो मुझे तो ये काउंटर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लग रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे टेक्निकल्स जो देख रही हूँ तो ये एक साइडवेज ट्रेंड अभी मुझे दिखा रहा है। स्पेशली अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीकली चार्ट्स को देखती हूँ, रेंज बन चुकी है 130 नीचे में और ऊपर में 150, तो ये इसी में घूमता हुआ नजर आएगा। बट काफी बढ़िया सपोर्ट इसको 130 के लेवल पे है। और अगर थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखते हैं, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, तो 120 का लेवल भी काफी अच्छा आता है। तो मैं इन्हें सजेस्ट करूंगी कि बिल्कुल इस पोजिशन में बने रहना है और लगा लीजिए स्टॉप लॉस 120 का, अपनी पोजीशन को कंटिन्यू कीजिए। अगर इसने रेसिस्टेंस 150 का जो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है वो ब्रेक कर दिया तो ऊपर में पहला टारगेट 162 का और उसके बाद के भी हमें नए लेवल से काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा, जो कि मेरे हिसाब से 175 तक ले जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए रखना है 120 के स्टॉप लॉस के साथ, 162 का पहला टारगेट, उसके बाद 175 का दूसरा टारगेट भी रखा जा सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म के रखने लायक स्टॉक है मैम। 150 एक बार निकला तो तेजी तूल पकड़ेगी। पिछले हफ्ते अंजलि मैम हमारी मुलाकात हुई थी, है ना? यस हाँ मुझे याद आ रहा है, क्योंकि उस दिन मेरे ख्याल से यूपी इन्वेस्टर समिट था, तो समय बहुत कम मिला था, तो सबसे प्रॉमिस करता एक एक दिन हम लोग जोड़ेंगे सबको। चलिए, वेलकम बैक अंजलि मैम। डॉक्टर स्वाति अग्रवाल स्क्रीन पे जयपुर से। डॉक्टर स्वाति जी, डॉक्टर कौन सा, वो पढ़ाई वाला कि डॉक्टर वाला डॉक्टर? आई एम अ डेंटिस्ट। अरे रिक्वायरमेंट भी है मुझे किसी डेंटिस्ट की, पर डर लगता है मुझे जाने में। स्वाति मैम, पहली क्वेरी कौन सी? सर मेरे पास सेल की फेब 91 सी है एट 3.4, जो कि अब ऑलमोस्ट 0 हो गई है, तो होने वाली है, तो इसमें कुछ रिकवरी के चांसेस हैं क्या? मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। इससे पहले मैं पूछूं, आपने पहले क्लियर कर दिया, पर क्यों लिया था सेल का कॉल? आप ऑप्शन में एग्रेसिवली ट्रेड करते हो क्या? स्टडी वेडी करते हो या ऐसे ही? सर अभी 3-4 मंथ से ही मैं पहले फ्यूचर्स, करेंसी फ्यूचर्स में तो 3-4 साल से कर रही हूँ ट्रेडिंग। अभी ऑप्शंस में 3-4 मंथ से स्टार्ट किया था, तो सेल का मुझे लगा ये अपना जो इसका हाई था अभी हाल फिलहाल का 111, तो आई थॉट कि इट विल टच अगेन देन, इसलिए मैंने इसको बाय कर लिया। इसीलिए ले लिया। स्टील अथॉरिटी का फ्यूचर, अच्छे नंबर्स पे भी सेल आज पस्त पड़ा हुआ है। खैर इसमें कुछ बचा है नहीं, इतना तो रिस्क अब कैरी कर, चवन्नी ले जाके करूंगी क्या? इतना तो रिस्क ले ही लिया जाए। क्या पता आज शाम को यूएस इन्फ्लेशन नंबर एकदम ठंडे आए, कल मेटल फट गए, अपना काम हो जाए, एटलीस्ट लॉसेस रिड्यूस हो जाए।
पर क्या करा मैंने, क्योंकि आपने ऑप्शंस का सवाल पूछ लिया। गाबा सर से रिक्वेस्ट करी थी, दरवाजा खटखटाया था। गाबा सर आए हैं क्या डायरेक्टर साहब? गाबा सर दिख रहा है आपको आपकी स्क्रीन पे। गाबा सर, हाँ जी। ये सेल का ऑप्शन ले लिए हम, दिखाइए जरा क्वेश्चन प्लीज। अब वो बचा कुछ है नहीं उसमें, 3-4 रुपए में लिया था, 25 पैसे बचा हुआ है। 93 का था ना? 91C सर। 91 का कॉल लिया हुआ है गाबा सर। अब ये 25 पैसे बचे, लेके रखे रहा हूं, अब तो रिस्क कैरी करूं, जो होगा देखा जाएगा वाला मामला है कि कुछ और व्यू है? 3 रुपया 90 पैसे से अगर 25 पैसा बचा है तो डाउनसाइड रिस्क तो 5 में तो ये हो जाएगा 0। रिस्क डाउनसाइड सिर्फ 20 पैसे, तो यही तो रिस्क लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से है तो 0 में होने वाला है। अगर लक्की हो गया तो सेल ऊपर जाएगा, सेल ऊपर जाएगा तो थोड़ा कुछ पैसा मिलेगा। लेकिन एक बात बता दूं, ये डीप आउट ऑफ द मनी हो गया। अगर ये 91 में चला जाएगा ना तो भी कुछ खास मिलना नहीं है। लॉस गारंटी है, ये बात पक्की है। अभी लॉस कितना गारंटी है? 20 पैसा और बचा है खाली इसमें, 25 का 5 पैसा हो जाएगा, फिर 0 पैसा हो जाएगा, उतना ही लॉस है और कुछ लॉस नहीं होगा। लक्की होगा तो और भी ऊपर जाएगा, इसलिए लक ट्राई करें। बोलते ना हम लॉटरी ले लेते हैं, लग गई, नहीं लगी, नहीं लगी, वो इस वक्त लॉटरी लेना है। पर स्वाति मैम, आपने जब लिया था तब सेल कितने पे चल रहा था? 390 सर तब 94 93 पे चल रहा था। है 93 का सेल था? हाल फिलहाल आईटी में लिया था सर मैंने, इन द मनी ली थी सर कॉल। अरे उसके बाद से गिरता ही चले जा रहा है। यस। इनको एक सलाह देता हूँ। हाँ। जब भी मैंने कॉल लिया तो उस समय इनको एक तय करना था कि कितना मैं लॉस सहन कर सकती हूँ, हाँ उतना वो स्टॉप लगा देना, फिर निकल जाना। हाँ, तो लिया जब था तो ऐसा नहीं था कि डीप आउट ऑफ द मनी था। वही मैं पूछने देता था सर, उस समय सेल चली 92 93 के आसपास के लेवल्स पे रहा था। हाँ, ये गलती हो गई कि उस टाइम पे अच्छा किकर नहीं मिला और स्टॉप लॉस नहीं लगाया। मैम बिल्कुल सही व्यू है, इसमें कुछ अब इसमें कुछ क्वेश्चन था नहीं। वैसे 25 पैसे बचे हैं, इसमें ले जाके भी क्या करूंगी, इतना तो रिस्क कैरी करती हूँ। एटलीस्ट वो भाव तो नहीं आना आपका, लेकिन ये हो सकता है थोड़े से लॉसेस रिड्यूस हो जाए, तो पंट लेने का बनता है। रखे रहने दीजिए अब इसको। गाबा सर ठीक है ना, यही कहना चाहते हैं ना हम लोग? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चलिए। अच्छा, अगले क्वेरी के लिए सुजानगढ़ जा रहा हूं। रेखा जैन स्क्रीन पे। रेखा में सुजानगढ़ कहां हुआ? बीकानेर के पास में। सुजानगढ़ से पहले भी कोई आया था? आप ही आए थे क्या पहले? मैं ही आई थी यहाँ। अच्छा, क्या मेमोरी है मेरी आजकल। रेखा मैम पूछिए सवाल। आज सर मैंने एलन इलेक्ट्रॉनिक के अभी 4000 शेयर ले लिए हैं 190 पे, तो लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्हें कहाँ पे इक्वल करना चाहिए? एलन इलेक्ट्रॉनिक्स 190 पे लिया है। हाँ, ये तो अच्छा खासा करेक्ट हो गया वहां से भी। क्यों लिया था मैम? लॉन्ग टर्म्स के लिए ही लिया है। फंडामेंटल्स वगैरह देखे थे आपने? स्टडी करने के बाद लिया, अपना कॉल लिया है ना? हाँ, क्या करें, आज तक ये तो रिसेंट आईपीओ वाला मामला है मेरे ख्याल से। इस पे तो अपनी बातचीत भी हुई थी। ये मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी थी शायद, एलन इलेक्ट्रॉनिक्स। ये तो साल के लोज के आसपास खड़ी है आज तक। इन्होंने गिरावट में लिया होगा, लेकिन इनके लेने के बाद और 30 रुपए गिर गया है। क्या करूं? देखिए, जब ये आईपीओ आया था तब तो सब कुछ बहुत ही अच्छा था। आप अगर फाइनेंशियल्स देखिए, वैल्यूएशन देखिए, सब तब पैरामीटर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फेज गजब थी। अब तो अंबर वो डिक्सन भी करेक्ट हो गया है। यस। और दूसरा है कि रीजन जो मुझे लगता है ये नहीं चला है, उसका रीजन है कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं। जो अभी के रिजल्ट्स हैं उसमें 26% की डी ग्रोथ दिखाई है बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट में, और वहीं पे अगर मैं टॉप लाइन की बात करूं तो 24% की डी ग्रोथ टॉप लाइन में भी है। तो जब इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं जहाँ पे डी ग्रोथ आती है तो मार्केट फिर उसको थोड़ा सा पनिश करता है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये नीचे जा रहा है। मैम मैं आपको यही सलाह दूंगी, क्योंकि ये अभी और अपने ऑल टाइम लो पे आ गया है और रिजल्ट्स भी सपोर्टिव नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है इसमें आप होल्ड करें। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप एग्जिट कर जाइए और लॉस बुक करके एक बार निकलिए। थोड़ा सा लॉस यहाँ पे हो रहा है, लेकिन उसके सामने मेरे को लगता है कि अगर आप दूसरे स्टॉक, क्योंकि कैपिटल गुड स्पेस काफी अच्छी लगती है, तो वहां पे आप चाहें तो 1-2 स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, उनको खरीदिए। आपके शायद नुकसान की भरपाई होती हुई नजर आएगी। अभी हाल फिलहाल में एलन में मुझे कुछ बहुत ज्यादा दम लग नहीं रहा है। अब लेना क्या है इसके अगेंस्ट में, तो ले सकते हैं कमिंस इंडिया, वो भी अच्छा लगता है, तो वहां पे एक अपना पोजीशन बना सकते हैं। दूसरी तरफ ब्लू स्टार भी मुझे अच्छा लगता है। देखिए मैम, टिकट साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो आपको जरूर ये लगता होगा कि कहाँ मैं 150 का लेके बैठी हूँ और कहाँ यहाँ पे इतने बड़े टिकट साइज के स्टॉक्स बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कन्विक्शन अच्छा है मैम। तो मुझे लगता है कन्विक्शन है तो हमें वहां जाना चाहिए। तो आप एक बार निकलिए इसमें से, या फिर कमिंस इंडिया या फिर ब्लू स्टार, इनमें से कहीं पे भी आप एक एंट्री बनाइए। मुझे लगता है कि जो भी यहाँ पे नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई डेफिनेटली ये स्टॉक्स करते हुए नजर आएंगे। तो ये सलाह रहेगी।
एलन इलेक्ट्रॉनिक्स पे। दिक्कत में ये स्टॉक, इसमें तो अनएक्साइटिंग टाइप हो गया एकदम, इससे निकलना है मैम। इसमें रुके और इससे एक्सपेक्ट करें कि वापस लॉसेस की भरपाई होगी, उससे अच्छा है वीक पॉकेट से निकले। जो फंडामेंटली स्ट्रांग इस समय लग रहे हैं उनकी तरफ पैसा डालें, तो शायद लॉस की भरपाई और अच्छे गेन शायद वहां पे ज्यादा बेहतर होंगे। कैपिटल गुड्स एज अ स्पेस और चाहे तो कमेंस जैसा स्टॉक हो, उसमें पैसा को मूव करना बेहतर। क्विकली सवाल ऑन डॉक्टर साहिबा, अगला सवाल कौन सा? क्विकली सर मेरे पास कॉनकोर के 65 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 749। लॉन्ग टर्म के लिए लिया था? यस सर। लॉन्ग टर्म मतलब? अराउंड 4 to 6 months। नहीं, ये लॉन्ग टर्म नहीं है, पर ठीक है। कंटेनर कॉर्पोरेशन, आस्था, क्या करना है भाई? देखिए कंटेनर कॉर्पोरेशन के साथ भी प्रॉब्लम यही है कि रिजल्ट्स में मजा नहीं है, दम नहीं था। रेवेन्यू भले ही बढ़ गया हो बट मार्जिन्स प्रेशर में थे और ऑफ लेट ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करके दिखा रहा है। इनफैक्ट देखा जाए तो इसने थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट शेयर भी लूज किया है। रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। मुझे लगता है जो कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स हैं उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है स्टॉक को अच्छा परफॉर्म करने में फंडामेंटली। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि एक हम इसे रख सकते हैं, तो आप रखिए मैम लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन आ रहा है 590 के स्तर पे। अगर 590 को ये तोड़ देता है, उसके नीचे ये निकलने लगता है, तो मैम मैं सलाह दूंगी कि फिर निकलना बेटर रहेगा, क्योंकि 590 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसको। लेकिन तब तक रुकना चाहिए, 590 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रेसिस्टेंस जो इसको मिल रहा है वो तकरीबन 750 के लेवल के आसपास है। इनफैक्ट आपकी खरीद भी वही है, तो एक बार अगर 750 का लेवल इसने पार किया तब जाके ही इसमें आपका प्रॉफिट बनना चालू होगा। उसके लिए समय लगेगा, 1 या 2 महीने रखना है स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, जाते जाते डॉक्टर साहिबा आपसे एक सवाल था, ये डेंटल प्रोसीजर इतने महंगे क्यों होते हैं? ये डेंटल इक्विपमेंट बहुत महंगा आता है या डॉक्टर की स्किल सेट का पैसा ज्यादा लिया जाता है? सर इक्विपमेंट्स और मटेरियल सभी चीजें बहुत महंगी हैं। हाँ बहुत महंगा है, वो प्रोसीजर भी बहुत महंगे हैं। चलिए, इस नोट पर रेखा जी, डॉक्टर स्वाति, अंजलि जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अंजलि मैम, एज प्रोमिस्ड, पिछले हफ्ते क्वेरी नहीं ले पाया था, इस बार डिलीवर करके दे दिया। चलिए, इस नोट पर अब खत्म करने का समय है। आस्था, आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं।